अब अगर हम बात करें रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, देखो बच्चों, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है यहां पर अगर हम देखें, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ए है और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बी है। कुछ प्रॉपर्टी जो है इसमें है, कुछ प्रॉपर्टी इसमें है, दोनों ने मिलकर एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया। तो इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जो है दोनों के प्रॉपर्टी आ रहे हैं। अब इसके भी प्रॉपर्टी है, इसके भी प्रॉपर्टी है। अब यहां पर अगर ए और बी में से ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है तो इस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन ए का ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है बच्चों, एक घर में जो है 4 लोग कमाते हैं, 3 लोग 10-10 हजार रुपए महीना कमा रहे हैं और एक इंसान 4 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो घर में कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली जो ज्यादा स्टेबल होगा या जो ज्यादा कमा रहा होगा। तो जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसका हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन जो है ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर हमने ये बात डिस्कस करी, हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगा। अब यहां पर जो है क्वेश्चन आता है, ये पता कैसे लगेगा कि कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? तो सर इसके लिए कुछ सर्टेन रूल होते हैं, बिल्कुल सर, और वो रूल हमें फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो हमने फॉलो नहीं करे तो हमारा आंसर जो है नहीं लगा सकते, आप जंप भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं पहले लास्ट वाला रूल लगा लिया फिर फर्स्ट वाला रूल लगा दिया। सीक्वेंस में जो है आपको फॉलो करना है और आपका आंसर आ जाएगा। पहला सबसे पहले, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग अ कंप्लीट ऑक्टेट इन ऑल एटम इज मोर स्टेबल। मतलब जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें सबसे ज्यादा एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। या सिंपल सा आप देख सकते हैं, जितने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर अगर हम देखें, यहां पर 2 पाई है और ऑक्टेट से देखें तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहां पर इस कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो इसका ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट आ रहा है, और इनकम्प्लीट होने की वजह से जो है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा। या सिंपल आप कह सकते हैं दोनों में से वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें पाई बॉन्ड का नंबर ज्यादा होगा। तो सर ए में 2 पाई है और बी में 1 पाई है, और ये कह सकते हैं बी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ए का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो दोनों में से जो स्टेबल आरएस रहेगा वो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। इस तरह से सर हम कंपेयर कर सकते हैं। अगला, सर यहां पर रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव जब ये मूव करेगा तो इस तरह का बन जाएगा। बच्चों आपको एग्जाम में इसे बनाना नहीं है, बना हुआ दिया होगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों दिए हैं, और दोनों दिए हैं तो दोनों को कंपेयर करना है। तो यहां पर अगर आप देखें इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहां पर कंप्लीट है, या हम ये कह दें कि उसमें कोवलेंट बॉन्ड का नंबर ज्यादा है। तो यहां भी अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। इस तरह से सर हम कंपेयर कर सकते हैं। सर यहां पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट ये रट लेते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में वो ज्यादा स्टेबल है जिसमें पाई बॉन्ड का नंबर ज्यादा है। यस, यहां पर आपने अगर ये बात रट ली है तो फिर अप्लाई क्या करना है ये भी पता होना चाहिए। जैसे यहां पर मैंने लिखा CH3C डबल बॉन्ड O-, और यहां पर ये स्ट्रक्चर बना दिया। और अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ए और बी में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो अभी इन रूल से इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर नॉट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि ये लोन पेयर इधर घूमेगा और घूमकर यहां पर बेंजीन रिंग बन जाएगी, तो इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ये रूल आपको जो अप्लाई करने हैं वो रेजोनेंस के लिए अप्लाई करने हैं, वो एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। तो यहां पर इसको जो है अप्लाई नहीं करना है। तो यहां पर सर अगले स्ट्रक्चर्स में हमने देखा कि जिसमें भी जो है कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे या ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर इससे आंसर नहीं आ रहा है तो जो नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल होता है, चार्ज नहीं। हाँ, तो दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। यहां 1 पाई बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड होने की वजह से अगर हम देखें तो यहां पर 1 पाई बॉन्ड है और कंप्लीट ऑक्टेट है, यहां भी 1 पाई बॉन्ड है, कंप्लीट ऑक्टेट है। अगर इसको हम देखें तो ये पोलर है, और यहां पर अगर इसे देखें तो नॉन पोलर है। तो सर आपको क्या लग रहा है कौन सा ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट की स्टेबिलिटी फर्स्ट की ज्यादा है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल अनस्टेबल होते हैं न्यूट्रल के कंपैरिजन में। तो यहां पर भी फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। तो इस तरह से सर यहां पर कंपेयर कर सकते हैं। सर अगले स्ट्रक्चर में आपको क्या लग रहा है? सर थर्ड वाला स्ट्रक्चर जो है 2 रूल हो गए बच्चों। अब थर्ड रूल आता है, इसी सीक्वेंस में आपको लगाना है। यहां पे 2 स्ट्रक्चर दिए गए, 100% एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है।
थर्ड रूल ये कहता है कि आपका नेगेटिव चार्ज उस एटम पर ज्यादा स्टेबल होगा जहां पर ईएन या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें नेगेटिव चार्ज मोर ईएन एटम पर आ रहा होगा। तो यहां पे आप देख लीजिए दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। यहां पर ऑक्टेट भी कंप्लीट है। दोनों यहां पर पोलर स्ट्रक्चर है, मतलब पहले वाले दोनों पॉइंट यहां पर नहीं लग रहे, अप्लाई नहीं हो रहा। थर्ड पॉइंट पर आ गए। थर्ड पॉइंट में यहां पे कार्बन पे नेगेटिव है और यहां पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। ऑक्सीजन का ईएन जो है वो ज्यादा होता है और मोर ईएन एटम पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। और सर लेस स्टेबल ऑन पॉजिटिव चार्ज, स्टेबल ऑन लेस ईएन, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा, या हम ये कहें कि मोर स्टेबल होगा मोर लेस ईएन पर, और अगर लेस स्टेबल की बात करें तो मोर ईएन पर लेस स्टेबल होगा। मगर बच्चों ये अप्लाई करना है पहले, उसके बाद आपको देखना है। जैसे सर बहुत सारे बच्चे जो है इस रूल को जो है बहुत ही गलत तरीके से देखते हैं और ये वाला क्वेश्चन गलत कर देते हैं। वो क्या देखते हैं दोनों में से कि सर आपने तो बताया था पॉजिटिव चार्ज लेस ईएन पर ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ ना बी पे, बी के कंपैरिजन में, तो हम उस समय कहेंगे नहीं बच्चों बी ज्यादा स्टेबल है। फिर बच्चे पूछते हैं कि सर हमें पता कैसे लगेगा कब कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। तो बच्चों दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और दोनों में पहले आपको देखना है ऑक्टेट या पाई। यहां पर 1 पाई है, यहां 0 पाई है, या यहां पर ऑक्टेट इनकंप्लीट है, यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए बी इज मोर स्टेबल देन ए। अगले स्ट्रक्चर्स में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो अनलाइक चार्ज है, बिल्कुल अनलाइक मतलब सर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के जितने पास रहेंगे उतने ज्यादा स्टेबल होंगे, स्टेबल होगा, अट्रैक्शन रहेगा। और अगर दो सेम चार्ज एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, रिपल्शन से अनस्टेबल हो जाएंगे। सर इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी हमें कंपेयर करना है। सर। आपको सर पहली नजर में क्या लग रहा है कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है? सीक्वेंस वाइज चले, सीक्वेंस वाइज चलते तो हैं सर। सारे जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। यस, पहला उससे कंपेयर नहीं कर सकते। सर यहां पर बच्चा अगर ये सोच रहा है इसका ऑक्टेट कैसे देखा जाए, तो सर यहां पर ऑक्टेट जो है कंप्लीट है, क्योंकि ऑक्सीजन 3-3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। सर ने बताया था कि अगर कोई एटम अपनी वैलेंसी बढ़ाकर पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर ला रहा है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, लेकिन यहां पे कितनी हो रखी है, 3 हो रखी है। 3 होकर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कंप्लीट होगा। तो ऑक्टेट सबका कंप्लीट है। यहां पे अब हम बात कर लेते हैं पोलर नॉन पोलर स्ट्रक्चर की। तो ये जो फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर है इनमें कोई पोलैरिटी नहीं है और सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोलर है। तो मैं ये तो कह सकता हूं कि सर फर्स्ट और फोर्थ की जो स्टेबिलिटी है, सॉरी फर्स्ट और फिफ्थ की स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी और बाकी जो है हमारे सेकंड, थर्ड और फोर्थ उनका स्टेबिलिटी यहां पर कम होने वाला है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों, जब भी बहुत सारे क्वेश्चन में या बहुत सारे ऑप्शन में आपको कंपेयर करना है, तो इस तरह से अब सर बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। अब वो इन दोनों में कंपेयर करेंगे और तीनों में कंपेयर करेंगे। सर कैसे हो रहा है? अब देखिए फर्स्ट और फिफ्थ का देख लेते हैं। पहले फर्स्ट और फिफ्थ में दोनों ही नॉन पोलर है। अब देख लेते हैं यहां पर हम ईएन की बात, तो यहां पे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं। चार्ज सेपरेशन की बात देख लेते हैं तो यहां पे कोई चार्ज है ही नहीं। तो हम ही कह सकते हैं फर्स्ट और फिफ्थ की जो स्टेबिलिटी है वो इक्वल है, बराबर है, ऑलमोस्ट इक्वल है। तो फर्स्ट इज इक्वल टू फिफ्थ। यहां पर ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ की बात करें, यहां पे ये तीनों में ऑक्टेट कंप्लीट है, तीनों पोलर है। थर्ड पॉइंट कहता है नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन हायर ईएन एटम। यहां पर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, यहां पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, यहां पर भी कार्बन पर है। तो उससे भी आप चेक नहीं कर पा रहे। फोर्थ वाले पे आ जाइए। फोर्थ वाला कहता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की डिस्टेंस कम होगी तो स्टेबल होगा। तो यहां पे देखिए पॉजिटिव नेगेटिव के बीच की डिस्टेंस कम है, इधर भी कम है, लेकिन इधर ज्यादा है। तो मुझे यह पता पड़ गया सेकंड और फोर्थ की स्टेबिलिटी बराबर हो रही है, और थर्ड का स्टेबिलिटी यहां पर सबसे कम हो रहा है। तो इस तरह से जो है हम यहां पर कंपेयर कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चंस हम देख रहे हैं और अप्लाई अबव रूल इन ऑर्डर मेंशन। आप बच्चों ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी में सीक्वेंस को जंप करते हैं तो फिर क्वेश्चन सही नहीं होंगे, फिर गलत हो जाएंगे। उसे कोई नहीं बचा सकता गलत होने से।
तो यहां पर जो है अगले हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी देखें। सर यहां पर कितने पाई हैं? यहां पर एक पाई, मतलब यहां पर पाई दोनों में बराबर है, मगर यहां पर नहीं है। तो यहां दोनों में हम ये कह रहे हैं कि ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो सर यहां पर अगर स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो क्या ऐसा कहा जा सकता है ए बी का स्टेबिलिटी सी डी से ज्यादा होगा? अब यहां पर जो है ए और बी में बराबर है, एक पोलर है और एक नॉन पोलर है, तो हम ये कह देंगे कि नॉन पोलर इज मोर स्टेबल देन पोलर। अब यहां पर सर सी और डी, यहां पर कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। तो देखो बच्चों, यहां पर हम जो है ऑक्टेट अगर देखें, यहां कार्बन का इनकंप्लीट है, यहां ऑक्सीजन का इनकंप्लीट है, मतलब ऑक्टेट भी यहां पर इनकंप्लीट चल रहा है। फिर हम यहां पर देख रहे हैं ईएन, तो ईएन अगर यहां पर देख रहे हैं, मतलब पोलर तो दोनों ही है। अब यहां पर ईएन देख रहे हैं, यहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहां कार्बन पर नेगेटिव है। तो बताइए बच्चों, ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होगा या कार्बन पे? तो आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होगा, तो सी एंड डी। तो इस सीक्वेंस को हमने फॉलो करके इस क्वेश्चन को सही किया। बट सर अगर हम जंप कर जाते तो शायद क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता। तो यहां पर हमें जंप नहीं करना है। जैसे जो स्टूडेंट यहां जंप करेगा वो क्वेश्चन गलत कर देगा। कैसे गलत करेगा? पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ऑन लेस ईएन, और लेस ईएन जो है यहां पर कार्बन का है, तो वो आंसर लगाएगा ए इज ग्रेटर देन बी, मगर आंसर गलत हो जाएगा बच्चों। क्यों गलत हो जाएगा? सीक्वेंस फॉलो करना है। आप देखिएगा यहां पर ऑक्टेट इनकंप्लीट है और यहां पर कंप्लीट है, या आप डायरेक्ट देखें यहां 1 पाई है, यहां 2 पाई है। तो उस तरह से हम ये कह सकते हैं दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो ज्यादा स्टेबल आरएस रहेगा वो बी इज ग्रेटर देन ए रहेगा। तो इस तरह से सर क्वेश्चन तो यहां पर किए जा सकते हैं। सर अगले क्वेश्चन को भी क्या इसी सीक्वेंस से करना है? बिल्कुल सर, यही सीक्वेंस लगाते हैं। यहां पे सबसे पहले पाई बॉन्ड का हम कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। तो ए और बी में पाई बॉन्ड आ रहा है और सी में तो कोई पाई बॉन्ड ही नहीं है, मतलब ए और बी का जो स्टेबिलिटी है वो सी के कंपैरिजन में ज्यादा होने वाला है। अब ए और बी में आपको देखना है, तो ऑक्टेट यहां पर देख लीजिए, आपने ऑक्टेट देख लिया है। अगला देखना है पोलर नॉन पोलर। तो ए जो है नॉन पोलर है, बी पोलर है, तो 100% ए का स्टेबिलिटी बी के कंपैरिजन में ज्यादा होने वाला, ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने जी। तो यहां पर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया। अगला अगर हम देखें सर, इसको भी ऐसे ही देखना है, बिल्कुल एज इट इज देखना है, एज इट इज देखना है। देखो बच्चों, 2 पाई 2 पाई 2 पाई, पाई बॉन्ड बराबर है, मतलब हम ये कह दें कि ऑक्टेट यहां पर बराबर दिख रहा है हमें। फिर हम देख लेते हैं सर यहां पर पोलर, ये नॉन पोलर है, ये दोनों पोलर है। तो सर कंफर्म हो गया कि ए का स्टेबिलिटी तो ज्यादा होने वाला है, तो ए इज मोर स्टेबल। अब सर बी और सी में कंपेयर करें, दोनों नॉन पोलर नहीं है, मतलब पोलर है। और अब अगर हम देखें यहां पर अपोजिट चार्ज को अगर देखें, तो यहां पर जो है कार्बन पे नेगेटिव, यहां कार्बन पे नेगेटिव, दोनों जगह कार्बन पे नेगेटिव है। तो यहां पर दोनों जगह ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है। बट अगर यहां पर देखें, यहां अपोजिट चार्ज पास आ रहे हैं और यहां अपोजिट चार्ज दूर आ रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा ए सी बी। तो इस तरह से बच्चों आपको कंपेयर करना है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी को आप आंसर यहां पर लगा सकते हैं। इस क्वेश्चंस को करने से पहले या इन क्वेश्चंस को करने से पहले क्या बच्चों आप मुझे बता सकते हैं, ए और बी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम में दे दिए, बताइए ए और बी में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जो अभी मैंने रूल बताया है। सर क्या बच्चे ऐसा क्वेश्चन जो हमने रूल बताया उससे कर सकते हैं क्या? नहीं होगा, नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है, यहां अप्लाई नहीं करना है बच्चों। इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां पर सर हम बात करते हैं एरोमेटिक। बच्चों हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्या होते हैं? हम यहां ये कह सकते हैं जो एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड है उनको हमने टर्म दे दिया है एरोमेटिक, और जो एक्स्ट्रा अनस्टेबल कंपाउंड है उसको हमने टर्म दे दिया है एंटी एरोमेटिक। एक एक्स्ट्रा स्टेबल और एक एक्स्ट्रा अनस्टेबल, और जो दोनों के बीच का है उसको हमने नाम दे दिया है नॉन एरोमेटिक। मतलब जो एरोमेटिक नहीं है उसे नॉन एरोमेटिक बोलेंगे, जो एंटी एरोमेटिक नहीं है उसे नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। मतलब जो ना एरो बन रहा है ना एंटी बन रहा है उसे हम बोल देंगे नॉन एरोमेटिक। सर नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का फर्स्ट कंडीशन साइक्लिक, मतलब दोनों कह रहे हैं कि हमें साइक्लिक बनना ही पड़ेगा। तो यहां पर जो है ये भी साइक्लिक है और ये स्ट्रक्चर भी साइक्लिक है। मतलब ओपन चेन कंपाउंड की यहां बात ही नहीं करनी है, नहीं करनी है। ओपन चेन कंपाउंड में आपको एरोमेटिसिटी चेक नहीं करना है।
फिर हमने देखा प्लेनर, sp2 भी हो सकता है, sp भी हो सकता है। आपको जो मैक्सिमम केसेस मिलेंगे वो sp2 वाले मिलेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें प्लेनर, तो सर इस स्ट्रक्चर को देखें, सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसमें भी सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब ये प्लेनर भी है, यहां पर साइक्लिक भी है, और ये भी प्लेनर है और ये साइक्लिक भी है। अब हम बात करते हैं कंप्लीटली कॉन्जुगेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्जुगेशन और कंप्लीटली कॉन्जुगेशन। सर अगर आपसे पूछा जाए क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। सर अगर आपसे पूछा जाए क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। सर अगर आपसे पूछा जाए क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। सर आपसे पूछा जाए क्या इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है सर। तो एज ए स्टूडेंट अगर आपसे पूछा जा रहा है कि रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो यहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहां हो रहा है, यहां हो रहा है, यहां हो रहा है। क्या सर यहां पर साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या सर पूरी रिंग में रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा बच्चों। पाई सिंगल पाई और सिंगल 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 पाई, मतलब रेजोनेंस तो हुआ, यहां जाकर रुक गया, आगे नहीं हुआ। रेजो तो है मगर साइक्लिक कंप्लीटली रेजोनेंस नहीं है, मतलब यहां पर चेक नहीं करेंगे। इसमें अगर देखें क्या सर इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या सर इसमें साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। साइक्लिक रेजोनेंस के लिए सर ने आंसर दिया है बिल्कुल हो रहा है, मतलब रिंग में रेजोनेंस नहीं रुक रहा है, इस तरह से पूरी रिंग के अंदर ये घूम रहा है, और पूरी रिंग के अंदर घूम रहा है तो उसे बोलते हैं कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। और यहां पर भी कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, ये भी कंप्लीटली है, ये भी कंप्लीटली है, तो यहां पर कंप्लीटली कॉन्जुगेशन है, यहां भी कंप्लीटली कॉन्जुगेशन है। ठीक है बच्चों, ये दोनों कंडीशन दोनों के लिए कॉमन है, मतलब ये इससे डिसाइड नहीं हो रहा है। फिर हम बात करते हैं यहां पर अगर किसी कंपाउंड के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं हकल रूल। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे हम बोलते हैं हकल रूल। अगर इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक, और अगर किसी के पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। यहां पर n का वैल्यू जो रहेगा सर वो 0 1 2 डैश डैश डैश, और यहां पर सर n का वैल्यू 0 नहीं रखना है, 1 रखना है। अगर बच्चों 0 रख दिया तो बताइए 4 × 0 0 पाई इलेक्ट्रॉन, जब पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो काय का कॉन्जुगेटेड सिस्टम यहां पर। तो अब यहां पर देखिएगा n का वैल्यू सर मैंने 0 रखा तो 4 × 0 0 + 2 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 पाई वाला एरोमेटिक बनेगा। फिर यहां पर मैंने जो है इसमें अगर 1 रखा तो आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम फोर ऐड करते हुए चले जाएंगे। यहां पर अगर हमने 1 रखा तो 4 पाई, और फिर 4 4 ऐड करते हुए चले जाएंगे। 4 का टेबल बन जाएगा सर इधर तो। बिल्कुल बन जाएगा सर यहां पर। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये प्लेनर भी है, साइक्लिक रेजोनेंस मतलब फुली कॉन्जुगेटेड भी है, और यहां पर साइक्लिक रिंग के अंदर रेजोनेंस में 3 पाई बॉन्ड घूम रहे हैं सर, और 3 पाई बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 घूम रहे हैं। तो यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये रिंग क्या हो जाएगी? एरोमेटिक। बच्चों 6 पाई इलेक्ट्रॉन ओनली कंडीशन नहीं है एरोमेटिक के लिए, ये तीनों सेटिस्फाई होने के साथ होना चाहिए। जैसे सर ये एग्जांपल लेना ही पड़ेगा बच्चों के लिए क्योंकि वो गलतियां कर देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए क्या सर इसमें रेजोनेंस हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा क्या है। इसमें साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है? सर यहां रेजोनेंस में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मगर ये प्लेनर नहीं है क्योंकि ये sp3 हो गया, इसके पास साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड नहीं है, मतलब सर ये एरोमेटिक नहीं है, और एंटी एरोमेटिक भी नहीं है। तो जो ना एरो है ना एंटी है उसे क्या बोलते हैं? नॉन एरोमेटिक। मतलब बच्चों ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड यहां पर दिया हुआ है, तो इसे हम नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। और यहां पर सर अगर इसकी बात करें इस वाले क्वेश्चन की, तो सर ये वाला क्वेश्चन जो है 4 पाई इलेक्ट्रॉन से जो है एंटी एरोमेटिक यहां पर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम इन दोनों पॉइंट्स को अप्लाई कर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब उसको सॉल्व करने से पहले एक बार जो है इसको अच्छे से जो है वापस क्लियर करते हैं। क्लियर क्या है देखिएगा बच्चों, यहां पर साइक्लिक प्लेनर ये तीनों में कॉमन आ गया है। यहां पर अगर हम बात करें ये वाला कॉमन नहीं है, यहां पर n का वैल्यू 0 1 2 3, यहां 1 2 3 आ जाएगा। ये वैल्यू रखा 2 पाई 6 पाई 10 पाई। अब बच्चों आपको इतना सा याद रखना है,
एरोमेटिक के लिए मिनिमम इलेक्ट्रॉन 2 पाई और एंटी एरोमेटिक के लिए 4 पाई। बाकी आप 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस ऐड करते चलेंगे। जैसे 2 में 4 ऐड किया तो 6 में 4 ऐड किया तो 10 में 4 ऐड किया तो 14 में 4 ऐड किया तो, मतलब बच्चों इन पाई इलेक्ट्रॉन पर आप एरोमेटिक को चेक कर सकते हैं। होगा या नहीं होगा वो तो ये डिसाइड करेंगे। पहले ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन। और यहां पर 4 पाई, फिर 8 पाई, फिर 12 पाई, यहां भी 4 ऐड करते हुए चलेंगे। तो सर क्या लगता है हम जो है यहां पर 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करें? तो चलिए बच्चों, आप लोग रेडी हैं? एरोमेटिक, एक्स्ट्रा स्टेबल, एंटी एरोमेटिक, एक्स्ट्रा अनस्टेबल और ये नॉन एरोमेटिक दोनों के बीच में आ जाएगा। तो ये रूम टेम्परेचर पर जो है एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और अगर बन भी गए हैं रूम टेम्परेचर पर तो डाइमर में कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब ऐसे कैसे दो रिंग कंबाइन हो जाएंगे, किस तरह से कंबाइन होंगे वो भी देख लेते हैं। यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर, इस तरह का ये डाइमर यहां पर बना देंगे। तो इस तरह से आप यहां पर याद रख सकते हैं, फाइंड आउट वेदर द कंपाउंड इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। तो चलिए सर बिल्कुल रफ्तार के साथ, ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पॉजिटिव का मतलब आपको 0 पाई समझना है और नेगेटिव या लोन पेयर का मतलब 2 पाई समझना है। सर ये क्या कहना चाह रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। तो नेगेटिव या लोन पर हमेशा 2 पाई होगा, यहां पर हमेशा 2 पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा। सर यहां पर अगर हम देखें कि ये जो लोन पेयर है, क्या ये रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है? बिल्कुल ले रहा है। अगर रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है तो क्या इसने पाई बॉन्ड बना दिया? बिल्कुल बना लिया। पाई बॉन्ड बना दिया तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई। यहां पर ये 2 पाई और ये मुर्गे, ये तो यहां पर मूवमेंट कर गया। तो मैं सिर्फ इसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। ये कितने पाई? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों इन दोनों का मतलब आप यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन समझेंगे, और पॉजिटिव का मतलब जो है 0 पाई इलेक्ट्रॉन। तो सर बच्चों का यहां पे ये डाउट आ सकता है कि यहां पर अगर हमारे पास इस तरीके से जो हमने अभी एक एग्जांपल किया था, ये भी लोन पेयर है, क्या ये लोन पेयर भी पाई इलेक्ट्रॉन में गिना जाएगा? सर यहां पर हम बात कर रहे हैं साइक्लिक कॉन्जुगेशन जी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन साइक्लिक कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं ले रहा है। ओके, हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक के लिए कॉन्जुगेशन में पार्ट लेना चाहिए। ये नहीं ले रहा है, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। तो चलिए बच्चों, यहां पर जो है हम वापस से इसको क्लियर करके स्टार्ट करते हैं। तो सर क्या लग रहा है आपको? तैयार हैं आप लोग? सर बताइए, क्या ये कंपाउंड प्लेनर है, साइक्लिक रेजोनेंस है? अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कहलाएगा? एरोमेटिक यहां पर कहलाएगा। तो बच्चों ये कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक। यहां पर बताइए सर, sp2 क्या ये प्लेनर है? बिल्कुल है। क्या इसमें साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है? बिल्कुल तो साइक्लिक रेजोनेंस भी हो रहा है, या हम ये कहते हैं कंप्लीटली कॉन्जुगेशन हो रहा है। और यहां पर कंप्लीटली कॉन्जुगेशन में ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, सर ये भी पाई काउंट करना है क्या? इसे 0 काउंट करना है यहां पर। तो यहां पर जो है 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं। और सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एरोमेटिक का कंडीशन होता है। तो यहां पर ये कंपाउंड जो कहलाएगा वो एरोमेटिक कहलाएगा। तो इस तरह से सर क्वेश्चन चेक हो जाएंगे। सर ये भी एरोमेटिक बोल दिया जाएगा क्या? बिल्कुल सर, यहां पर ये भी प्लेनर है और कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है। और यहां पर अगर आप बच्चों देख पा रहे हैं, आपको लग रहा होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पहला पाई इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन। अभी जो बात बताइए ये भूलना नहीं है कि नेगेटिव चार्ज अगर पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस कर रहा है तो उस नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन को भी आप पाई इलेक्ट्रॉन में ही गिनेंगे। तो यहां पर 2 इधर और 2 इधर, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। बिल्कुल सर, बहुत ही शानदार। सर ये तो क्वेश्चन वही है जो हमने डिस्कस किया है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। पर बच्चों ध्यान रखिएगा सर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट द ओनली कंडीशन। आपको चेक करना पड़ेगा प्लेनर और कंप्लीट कॉन्जुगेशन। यहां पर सर अगले स्ट्रक्चर को क्या बताने वाले हैं आप? बिल्कुल सर, यहां पे 1 2 3 4 5 6 मेरे पास यहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लेनर है और कंप्लीटली कॉन्जुगेशन है नेगेटिव, सिग्मा पाई सिग्मा नेगेटिव, कहीं भी कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं हो रहा है। तो यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और बाकी की कंडीशन भी मैच कर गई है, इसलिए ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक है। सर ये क्या लगने वाला है? बिल्कुल है सर, पॉजिटिव, सिग्मा पाई पॉजिटिव, कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं हुआ है, प्लेनर है और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर 4 है। प्लस का मतलब कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक है। तो बच्चों इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सर ये क्वेश्चन बहुत ही जो है बच्चों को परेशान करता है। एक स्टूडेंट तो मेरे पास लेकर आया, सर बोरोन के पास लोन पेयर है,
भाई बोरोन का ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट होता है, उसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो गया या वेकेंट कैसे हो गया? तो यहां पर जो है हम बात करते हैं वेकेंट है या कंप्लीट ऑक्टेट है। वेकेंट ऑर्बिटल है क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तो सर यहां पर 2 पाई और ये रेजोनेंस में पार्ट लेंगे तो ये प्लेनर भी हो गया, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी हो गया, और कंप्लीट कॉन्जुगेशन के बाद यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब 100% ये कंपाउंड क्या होने वाला है? एरोमेटिक। क्या सर ये कंपाउंड प्लेनर है? सर लग तो रहा है कि प्लेनर है यहां पर। सर वो बात हमारी जो स्टार्टिंग वाली है वो यहां पर काम करेगी। इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, मतलब यहां पर कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अगर ये पाई बॉन्ड इधर रेजोनेंस कराया तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड कैसे बना पाएगा? कैसे पॉसिबल है सर 5 बॉन्ड? तो यहां पर 5 बॉन्ड नहीं बन पा रहे हैं और साइक्लिक रेजोनेंस कट गया है, मतलब साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है या कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है। और ये sp3 है और sp3 होने की वजह से ये प्लेनर भी नहीं होगा। मतलब इसे हम जो ना एरो है ना एंटी है उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक। सर आप विश्वास नहीं करेंगे, एक बार मैंने ये क्वेश्चन पेपर में दिया और पेपर में देने के बाद जो है कम से कम 20% स्टूडेंट ने इसको एंटी एरोमेटिक लगाया था सर। 4 पाई इलेक्ट्रॉन देखे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव चार्ज देखे, मतलब इसको इस तरह का स्ट्रक्चर मान गए। तो बच्चों दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है, यहां वेकेंट है यहां वेकेंट नहीं है। तो यही IHL की खूबी है कि हम यहां पर दोनों स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करके आपके जो डाउट आ रहे हैं वो यहां पर डिस्कस करके आगे बढ़ रहे हैं। सर अगले क्वेश्चन, एंटी एरोमेटिक लगा दिया जाए? नहीं सर, क्या सर ये प्लेनर है? प्लेनर ही नहीं है सर, प्लेनर ही नहीं है। क्या सर सीसी हो रहा है क्या इसमें? कंप्लीट कॉन्जुगेशन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। तो सर क्या आंसर जाने वाला है? जो है आपका सर नॉन एरोमेटिक होने वाला है क्योंकि इसमें तो पहली 2 कंडीशन ही मैच नहीं हो रही है। सर क्या ये प्लेनर है? बिल्कुल 100%। सर ने बताया ये प्लेनर है क्योंकि sp2 आ गया है। क्या सर इसमें साइक्लिक रेजोनेंस है? बिल्कुल है सर, पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कंप्लीट रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहे हैं, मतलब इसके अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो गया और यहां पर हो गया। तो सर इसे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सर 8 लिख सकते हैं क्या सर? यहां पर 8 नहीं लिखना और जो बच्चा 8 लिखना चाहता है उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे ये वेकेंट ऑर्बिटल है और इस वजह से जो है इसे आप क्या बोलने वाले हैं? एरोमेटिक। बिल्कुल। तो इस तरह से सर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम यहां पर लेकर आ रहे हैं। सर अगला क्वेश्चन, इसे बोलते हैं फ्यूरेन और या फ्यूरान, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो सकता है। अगर यहां पर आप ऑक्सीजन हटा दें, सॉरी पाई बॉन्ड हटा दें तो इसे THF बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान या फ्यूरान। सर पहला क्वेश्चन मेरा यहां पर है, क्या ये प्लेनर है? प्लेनर है सर, बिल्कुल प्लेनर है। मगर एक बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा, सर हमें जो है पढ़ाया गया था वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो तो sp3 होता है, फिर यहां पर आप इसे sp3 क्यों नहीं बोल रहे? होगा सर, आपने ही बताया था पिछले लेक्चर में सर ने। एक्चुअली मैंने नहीं, हम दोनों ने मिलकर यहां पर बताया था कि ये लोन पेयर जब रेजोनेंस में पार्ट ले जाएगा तो इसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। सर दूसरा डाउट यहां पे बच्चे का आता है, क्या सर दूसरा लोन पेयर भी रेजोनेंस में पार्ट लेगा? नहीं, एक टाइम पर एक एटम के पास भले ही 10 लोन पेयर हो, जो कि वैसे पॉसिबल नहीं है, बट एक टाइम पे केवल एक ही लोन पे रेजो में पार्टिसिपेट कर सकता है सर। और रीजन है पैरेलल ऑर्बिटल, जो उसके पैरेलल में रहेगा उसी से ये रेजोनेंस करेगा। तो यहां पर इस तरह से हमने देखा। सर तो बताइए सर क्या ये प्लेनर है? बिल्कुल है सर, प्लेनर है। क्या सर इसके पास सीसी मतलब कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? तो ये भी है, प्लेनर भी है। सर कितने पाई इलेक्ट्रॉन लिखने वाले हैं? बच्चों को 8 लग रहा होगा, मगर ये जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसे हम बोल देंगे एरो। एरो मतलब एरोमेटिक, एक्स्ट्रा स्टेबल, एक्स्ट्रा अनस्टेबल, एक्स्ट्रा स्टेबल। और सर इसको भी सर ऐसा ही जो है ऐसा ही सोचना है बच्चों। सिमिलर एग्जांपल है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है कंप्लीट, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और एरोमेटिक है। मतलब बच्चों साइक्लिक रेजोनेंस में कितने घूम रहे हैं वो हमें यहां पर मेंशन कर रहे हैं। यहां पर सर अगला स्ट्रक्चर तो सर जो है आपको क्या लग रहा है सर? sp3 लग रहा है सर मुझे तो। नहीं सर, हमारे बच्चों को भी यही लग रहा है सर जो हमें देख रहे हैं। ये लोन पेयर जो है इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट बच्चों नहीं करना है। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, सब sp2 है, मतलब ये प्लेनर है। लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर, साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी है और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये जो कंपाउंड है आपका
एरोमेटिक है। यस, एरोमेटिक है सर। अगला, मैं तो 8 पाई लिखकर जो है, मैं नहीं, मतलब ये स्टूडेंट जो है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हमें देख रहे होंगे, अगर उन्होंने सर 8 पाई लिख दिया तो सर गलत होगा या सही होगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा सर। ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेगा या नहीं लेगा? मतलब अगेन बच्चों, हम आपको वापस से रिपीट कर रहे हैं कि यहां पर पाई सिंगल पाई वाला लोन पेयर, पाई सिंगल पाई वाला रेजोनेंस हो रहा है, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा। ये लोकलाइज लोन पेयर है। और बच्चों, ये लोकलाइज डी लोकलाइज पढ़ाया इसलिए था ताकि ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए यहां पर। तो सर क्या ये प्लेनर है? बिल्कुल है सर, प्लेनर है सर। सीसी साइक्लिक रेजोनेंस भी है यहां पर। सर यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे। तो ये प्लेनर भी है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, मतलब हम इसे बोल रहे हैं एरोमेटिक।